नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार आपका एमके क्लासेस जस्टी हब पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर 16 मई का लेके आया हूं, जो आपकी सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। चलिए देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्राणवायु कार्यक्रम किस राज्य सरकार की पहल है? जिसमें विकल्प आपका है दिल्ली, असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कर्नाटक। सी विकल्प आपका सही आंसर है। इसकी अगर हम व्याख्या देखें तो कर्नाटक राज्य सरकार में बंगलुरु में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है और बंगलुरु के सिटी कॉरपोरेशन ने मीडिया में विज्ञापन के माध्यम से जागरूकता फैलाने हेतु प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है, जो किसी भी बीमारी का जल्द पता लगाने के लिए स्व परीक्षण करने के महत्व को बताता है, क्योंकि वायरल संक्रमण के साथ होने पर स्थिति बिगड़ भी सकती है। और जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य अपने रक्त में कम ऑक्सीजन के स्तर वाले लोगों की मदद करना है, ताकि वे अपनी बीमारियों से बचने के लिए स्वयं और जल्दी जांच कर सकें। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक का सही आंसर होगा इसका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। हाल ही में ज़रूरतमंद जनजातियों को राशन उपलब्ध कराने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन AOL ने किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका जो राइट आंसर है वो सी आंसर राइट आंसर है। TRIFED आपका राइट आंसर है। ओके, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने जनजाति मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता और ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता जरूरतमंद जनजातियों को मुफ्त राशन किट प्रदान करने और कोरोना वायरस महामारी के दौरान भारतीय कारीगरों की मदद करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किस देश ने परिवहन क्षेत्र निवेश में वंस इन ए जनरेशन की घोषणा की है? ओके, तो आपका ब्रिटेन है, अमेरिका है और भारत है, चीन है। चार विकल्प हैं आपके। ए में ब्रिटेन है, अमेरिका है, भारत, चीन। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका ब्रिटेन सही होगा। ओके, इसकी व्याख्या देख लेंगे। ब्रिटेन की सरकार ने परिवहन क्षेत्र के निवेश में वंस इन ए जनरेशन की घोषणा की है। ब्रिटेन सरकार ने कोरोना महामारी बीच देश में साइकिलिंग और पैदल यात्रा को प्रोत्साहन करने के लिए एक बड़ा हिस्सा लगभग 2 बिलियन पाउंड के पैकेज की घोषणा की। यह नया निवेश जनता के लिए यात्रा के नए विकल्पों का उपयोग करने और सार्वजनिक परिवहन में भीड़भाड़ से बचने के लिए समर्थन सुनिश्चित करने और उद्देश्य से किया गया है, क्योंकि आने वाले हफ्तों में यात्रा प्रतिबंध धीरे धीरे कम हो जाते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप, किस बैंक ने, क्वेश्चन नंबर 4 है, महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए 8 मई 2020 को 500 मिलियन डॉलर की कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयार की योजना किया है। तो आपका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर सी है, AIIV। ओके, राइट आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। तो इसकी ये व्याख्या है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप। निम्न में से कौन सा देश मिशन सागर कार्यक्रम की सहायता के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन 5वां है ये, और 5वें का जो विकल्प है वो देख लेंगे। पहला है कोमोरोस, मालदीव, मॉरिशस, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। मॉरिशस है आपका, मालदीव है, कोमोरोस है, और इसमें सभी होंगे आपके। मिशन सागर के तहत भारतीय नौसेना जहाज केसरी को मेडागास्कर, मॉरिशस, मालदीव, कोमोरोस और सेशल्स भेजा गया है। जहाज में 2 चिकित्सक सहायता टीम, आवश्यक खाद्य पदार्थ और कोविड से संबंधित आवश्यक दवाइयाँ की खेप उपलब्ध है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्न में से कौन सी समिति सशस्त्र बलों के व्यय में सुधार और युद्धक क्षमता से जुड़ी है? क्लियर? तो आपके इसमें 4 विकल्प दे रखा है। पहला है ग्राम वन समिति, दूसरा है ग्राम रक्षा समिति, और सी है शेखतकर समिति, और डी है आपका सशस्त्र रक्षा समिति। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका सी राइट आंसर है। सी राइट आंसर है। शेखतकर समिति जो है ये सशस्त्र बलों के व्यय में सुधार और युद्धक क्षमता से जुड़ी है। समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल DV शेखतकर, सेवानिवृत्त और 11 सदस्यों के द्वारा की जाती है। और रक्षा मंत्री जो राजनाथ जी हैं, सैन्य इंजीनियरिंग सेवा MES में मूल और औद्योगिक कर्मचारी की कुल जो संख्या है वो आपका 13,157 रिक्तियों में से 9,300
4 पदों को समाप्त कर दिया है। नागरिक कार्य बल के पुनर्गठन के लिए दिए गए सुझाव में से एक ऐसे रूप हैं जो विभागीय नियोजित कर्मचारियों को MES के काम को अन्य कार्यों के साथ आउटसोर्स करने में सक्षम होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। विश्व एथलेटिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मैंने ये क्वेश्चन कई बार आपको कराया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 7 मई होगा। ठीक है, इसकी डिफिनेशन और डिफाइन मैंने भी इसको किया था आपको। ठीक है, तो चलिए अगला देखेंगे। तो 7 मई होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप। किसने वैश्विक ऊर्जा की समीक्षा 2020 नामक एक रिपोर्ट में जारी किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच, और अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ओके, इसकी आप डिफाइन को देख सकते हैं, व्याख्या देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वैश्विक ऊर्जा की समीक्षा 2020 नामक एक रिपोर्ट में किया है ये ऐसा। और ये जो दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और ऊर्जा की जो मांग को उजागर करती है, तो रिपोर्ट में अप्रैल 2020 तक वास्तविक समय विकास संश्लेषण और व्यवहार्य उपाय एवं शेष वर्ष के लिए मार्गदर्शन शामिल है। ओके, तो इस तरह से आप इनको देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसमें 30 देशों के डाटा एकत्र करने के बाद भी समीक्षा तैयार की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आप। निम्न में से ऊर्जा कुशल फोटो डिटेक्टरों का निर्माण किया? निम्न में से किसने ऊर्जा कुशल फोटो डिटेक्टरों का निर्माण किया है? रमन अनुसंधान संस्थान, IIT दिल्ली, लखनऊ अनुसंधान संस्थान, जवाहर नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। तो आपका डी आपका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप। निम्न में से किसके द्वारा चेचक पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो आपका जो राइट आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा। ओके, तो ये आपका इसकी व्याख्या है, यहाँ पे आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के पोस्टल एजेंसी ने दुनिया से चेचक के उन्मूलन 40 वर्ष पूरे होने मौके पर एक स्मारक टिकट जारी किया, 40 साल पूरा होने पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन का नाम बताइए जिसकी क्षमता 4760 है। ठीक है, तो NTPC पालघर, NTPC दिल्ली, NTPC इटारसी, NTPC विंध्याचल। तो आपका राइट आंसर NTPC विंध्याचल होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, और यहाँ पे देख लेंगे आप, और जो आपका छत्तीसगढ़ का है सीपत, ये 2980 मेगावाट का है। और उड़ीसा का जो है वो 3000 का है। उड़ीसा में कितने का है? 3000 का। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप। 10 मई 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ के बाद किस देश ने ऑनलाइन राष्ट्र कप जीता है? तो आपका कौन है? चीन है। आपका सी विकल्प आपका राइट आंसर है। ये 10 मई को खेला गया के खिलाफ 2-2 ड्रा के बाद चीन ने पहला अपना जो है $1,80,000 FIDI ऑनलाइन राष्ट्र कप जीता है। ठीक है, पॉइंट टेबल की टॉपिंग पे। चलिए अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। किसने पहली स्वदेशी एंटीबॉडी आधारित परीक्षण किट विकसित की है? IIT मुंबई। अगला है विकल्प, इसके 3 विकल्प और हैं, NIV पुणे, NIV लखनऊ, IIT दिल्ली। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर होगा ये आपका NIV पुणे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। ये इसकी व्याख्या है। किस राज्य द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर श्रीरंग राजन को राजकोषीय स्थिति में सुधार हेतु पैनल का प्रमुख बनाया गया है? तो ये आपका तमिलनाडु है। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ के जो राज्य हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने ऐसा किया है। तमिलनाडु भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर रंगराजन की तमिलनाडु सरकार ने 9 मई 2020 को कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर राज्य को प्रभावित करने वाली राजकोषीय चुनौती की जांच करने और उसकी राजकोषीय स्थिति को सुधारने के उपाय की सिफारिश करने के उच्च स्तरीय पैनल के प्रमुख रूप से नियुक्ति किया है। और पैनल में वित्त सचिव S कृष्णन भी शामिल होंगे और 3 महीने के समय और सीमा में रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। ओके,
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। निम्न में से किसने फोन को सैनिटाइज करने हेतु DRUVS सैनिटाइजर विकसित किया है? WHO, SBI, RCI, DD। और तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा RCI आपका राइट आंसर होगा। तो ये सैनिटाइजर जो है करने के लिए फ़ोन को एक सैनिटाइजर जो है फ़ोन को किया जाएगा सैनिटाइज जो है, ठीक है। कौन सा सैनिटाइजर है वो, किसने विकसित किया है इसको? तो RCI। ओके, चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा सुरक्षा स्टोर पहल की शुरुआत की है? कॉर्पोरेट मामलों में मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो आपका जो राइट होगा वो होगा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ठीक है, द्वारा जो है सुरक्षा स्टोर पहल की शुरुआत की गई है। चलिए आगे देखेंगे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सभी को पता होगा 11 मई को मनाया जाता है। ये अभी मनाया गया आपका। और इसका विषय मैं बता देता हूँ, विषय भी आप नोट कर लेंगे। तो इसका जो विषय था यहाँ पे, इसका जो विषय है ये आपका RESTART, जिसका अर्थ है रिव्यूटिंग द इकोनॉमिक एंड साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन। इस अवसर पर प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड TDB द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST का एक संवैधानिक निकाय का उच्च स्तरीय आभासी सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपको। किसको गूगल क्लाउड ने इंजीनियरिंग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ओके, तो इसमें है आपका रानी वैस, अनिल भंसाली और अगला है मोहिनी ठाकुर, RP मेहता। तो आपका जो राइट आंसर है वो है अनिल भंसाली, ये आपका राइट आंसर है। तो थोड़ा सा इसके डिफाइन को देख लेंगे हम। अनिल भंसाली को गूगल क्लाउड के इंजीनियरिंग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया है और वह पहले माइक्रोसॉफ्ट के साथ एंज्योर क्लाउड डिवीज़न के कॉर्पोरेट अध्यक्ष थे और भारत के रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के साइड लीडर थे। वर्तमान स्थिति में वो भारत के खोज विशाल के सभी सॉफ्टवेयर विकास प्रयासों और क्लाउड व्यवसाय के समन्वय के लिए जिम्मेदार भी। ओके, चलिए FIR आपके द्वारा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? और इस योजना में क्या करेगी पुलिस? घर जाके FIR दर्ज करेगी। तो कौन सी वो है आपका राज्य है? मध्य प्रदेश है आपका। इस योजना के तहत पुलिस पीड़ित के घर जाकर FIR दर्ज करेगी और प्रदेश, ये जो मध्य प्रदेश है, ऐसा करने वाला पहला राज्य बना देश का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे आप। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसके द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT तिरुचिरापल्ली को 17 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर की मंजूरी दी गई है? तो A विकल्प है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूसरा है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, C है स्वास्थ्य मंत्रालय और D विकल्प है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। तो आपका जो राइट आंसर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो आपका A जो विकल्प है ये आपका राइट आंसर होगा। और ये आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह से दोस्तों वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी वीडियो देखते रहिए, ठीक है। आपके लिए मैं ऐसी और वीडियो लेके आने वाला हूँ जो करंट अफेयर से संबंधित होंगे और आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।